प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मंगलबाल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राणाराम। आज आपको पाठ संख्या 1 वो चिड़िया जो इसके प्रश्नोत्तर जो पाठ्य पुस्तक अभ्यास पुस्तिका से ही प्रश्नोत्तर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके आंसर को जानने का प्रयास करेंगे। तो पिछले जो अध्याय में अभी तक हमारे हिंदी में करीबन तीन जो चैप्टर हो चुके हैं। पाठ तो नहीं हो पाए, लेकिन 3 जो पीरियड है या क्लास है वो आपके हो चुके हैं। तो इस पाठ का आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि कविता बहुत ही शानदार कविता थी, वो चिड़िया जो जिनके लेखक केदारनाथ अग्रवाल ने अपने भीतर की जो कल्पी चिड़िया के बारे में बताएंगे, किस तरह वो संतोषी है, साहसी है, हिम्मत वाली है। तो अब हम इसके प्रश्नोत्तर के बारे में देखेंगे। जो इसके मुख्य पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड जो प्रश्न है वो हम देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है जो कविता से आपके लिया गया है, उस कविता के अंदर हम देखेंगे कि कविता पढ़कर, यानी कि कविता पढ़कर तुम्हारे मन में जो चिड़िया का चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। ये मैंने प्रश्न आपको पहले अभ्यास पुस्तिका में दे दिया था और आप कई बच्चों ने बहुत ही शानदार तरीके से चित्र बनाया था और अच्छी बात है। विद्यार्थी आप आराम से कर सकते हो क्योंकि ये चित्र आपको खुद को बनाना है अपनी कॉपी में। तो अब दूसरा प्रश्न देखिए, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? वापस ध्यान ना, तुम्हें अगर इस कविता का वह चिड़िया जो, इसके अलावा हम अपने जो चिड़िया का जो रंग था वो नीले पंखों वाली चिड़िया दे सकते हैं, या गर्वीली चिड़िया है कविता, या इस प्रकार और भी अनेक प्रकार का आप अपने हिसाब से, या नटकर चिड़िया है इस प्रकार भी आप दे सकते हो, प्यारी चिड़िया है। तो इस प्रकार भी आप कोई भी इसमें अलावा शीर्षक, या इसका आप अपने हिसाब से अन्य चिड़िया के बारे में कुछ शीर्षक देना हो तो वो भी आपका उत्तर सही होगा। तो अब तीसरा प्रश्न है, इस कविता के आधार पे हमें बताना है चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। विशेष करके हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा है। पहले जो हमने पढ़ा था वो है चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार। तो तीसरा प्रश्न उसका देखिए, पहला है अन्न से, चिड़िया को अन्न से, दूसरा है जंगल से, और तीसरे जो चैप्टर में हमने पढ़ा था वो है नदी से बहुत प्यार है। तो आपको उत्तर ये रखना है चिड़िया को अन्न से, जंगल से और नदी से बहुत प्यार है। अब देखिए चौथा जो प्रश्न है वो बहुत ही शानदार है प्रश्न है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। जो इनके जो लाइनें यहाँ दे रखी है, जो पद्यांश में दे रखी है, उनका आपको अर्थ स्पष्ट करना है, आशय स्पष्ट करना है, इसका भाव स्पष्ट करना है कि जो कवि है वो क्या कहना चाहता है। तो इस पे पहले पंक्ति में देखिए, रस उंडेल कर गा लेती है। वापस ध्यान, रस उंडेल कर गा लेती है। रस का मतलब होता है स्वाद, यानी गा लेने का मतलब अत्यंत मधुर जो स्वर होती है वो गा लेती है। तो इसमें इसका आशय यह है कि चिड़िया को गाने की आवाज़ अत्यंत मधुर है। यानी चिड़िया जो अपने राग है वो जो गाती है तो उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी है। वो अपने मधुर स्वर में नीरस जंगल में, नीरस का मतलब होता है जिस जंगल में बहुत ही कम रस होता है, सरस नहीं होता है, नीरस जंगल में आनंद की अनुभूति करा रही है। इस जंगल में, यानी कि रस उंडेल कर मतलब होता है मीठे गान गाकर वो इस नीरस, जिस जंगल में रस नहीं होता है तो उसमें वो आनंद की अनुभूति या आनंद का अनुभव करवाती है। तो नीरस, नीरस का मतलब जिसमें कोई रस नहीं होता, उसी प्रकार इसका विलोम शब्द देखिए, नीरस का विलोम शब्द होगा सरस, जिसमें अधिक मात्रा में रस होता है, जबकि नीरस का मतलब जिसमें कोई रस नहीं होता है। तो अब देखिए, सड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो इसका आशय यह है कि जो चिड़िया है, जो कवि ने बताया कल्पी चिड़िया है, वो उफनती नदी में, पानी बहुत बहाव है, उपना हुआ है तूफान कैसे, तो उसमें उपनती हुई नदी की इच्छा जानकर, यानी पहले उनसे अनुमति लेती है अपने सांस में मोती जैसे, मोती के समान जो स्वच्छ व साफ जल है उनकी बूंदें अपने अंदर ले लेती है, क्योंकि चिड़िया वो स्वाभिमानी है, बहुत ही हिम्मत वाली है और साहसी वाली। तो इसका उत्तर ये लिखोगे कि इसका आशय यह है कि चिड़िया उपनती हुई नदी की इच्छा जानकर अपनी चोंच में मोती जैसे स्वच्छ व साफ जल की बूंदें ले आती है, क्योंकि वो चिड़िया बहुत ही हिम्मत वाली है, स्वाभिमानी है, स्वतंत्र भाव से स्वावलंबी रहने वाली है। तो अब अगले जो प्रश्न देखिए, ये जो 5 प्रश्न थे जो आपकी कविता से लिए गए हैं, तो ये आप आराम से इस प्रश्नों को उत्तर आप कर सकते हो। अब देखिए प्रश्न आगे देखिए, अनुमान और कल्पना। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है। वापस ध्यान,
वो कौन सी चिड़िया रही होगी? सिर्फ उसका कलर बताया है, रंग बताने का प्रयास किया गया। एक जो चिड़िया है वो नीली चिड़िया, उसका नाम नहीं बताया। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भारत की चिड़ियाओं के बारे में सबसे अधिक जानकारी रखने वाले पशु विज्ञानी एक विज्ञानी हुए, दो पशु पक्षियों के बारे में बहुत अधिक जानकारी रखते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है भारतीय पक्षी। उसमें ऐसे पक्षियों को विस्तार से वर्णन है जो हमारे देश में पाए जाते हैं। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल है जो जाड़े का मतलब होता है जिसमें बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। सर्दी का जो पौष महीना होता है उसको जाड़े की मतलब इसमें एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। सालिम अली की पुस्तक देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। तो ये हम कर सकते हो कि उसकी पुस्तक को आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हो। अगर नहीं भी पढ़े तो कोई बात, नीलकंठ हो सकती है, छोटा किलकिला हो सकता है, कबूतर हो सकता है, बड़ा पतरंगा। तो मुझे नीलकंठ या छोटा जो किलकिला होता है, इनमें से ही एक ऐसी छोटी चिड़िया है जिनका कवि ने मतलब इसका वर्णन करने का प्रयास किया है। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए, उसमें यदि कोई एक से अधिक रंग का है लिखो, तो लिखने का प्रयास हो किस रंग का है। और जैसे तोते का चोंच लाल होती है और शरीर जो बाकी वाला जो हिस्सा होता है वो होता है हरा। तो तोते की जो चोंच होती है, इसी प्रकार मैना देखिए, मैना हो गया, कौआ, बतख, कबूतर। उसी प्रकार आप देख सकते हो बतख इसका शरीर होता है वो पूरा सफ़ेद होता है। बतख होती है, उसका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, ये एक से अधिक रंग होते हैं। मैना एक रंग की होती है, कौआ वो भी लगभग एक रंग का ही होता है। लेकिन जो बतख और कबूतर होते हैं वो अलग अलग रंग के होते हैं, क्योंकि बतख है उसका पूरा शरीर होता है वो सफ़ेद होता है, उसकी सोंच व टांगे हल्के पीले तथा पंजे होते हैं हल्के लाल होते हैं। उसी प्रकार कबूतर होते हैं जिसके पंख ऊपर से सलेटी या नीचे सफ़ेद होते हैं, सिर पर काली धारियां तथा गर्दन पर सतरंगी, जिनमें 7 रंग होते हैं, सतरंगी झलक दिखाई देती है, और आंखें लाल होती है और पंजे होते हैं वो गुलाब होते हैं। आप प्रश्न नंबर 3 देखिए, कविता का हर बंद वो चिड़िया जो शुरू होता है मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है, तुम भी दी गई इन पंक्तियों को कल्पना के आधार पर कुछ नए जो बंद जोड़ सकते हो। जैसे देखिए, वह चिड़िया जो हर घर आंगन, इस प्रकार आप उत्तर अपने हिसाब से दे सकते हो। वह चिड़िया जो हर घर आंगन खिड़की छज्जे पर फुदक फुदक कर सूसू भरती, गीत गाती, सबका मन हर्षाती, वो प्यारी इतलाती चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। उसी प्रकार देखिए भाषा की बात, दो अगले जो प्रश्न है वो हम देखेंगे। भाषा की बात में पंखों वाली चिड़िया, वापस ध्यान, पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। तो ध्यान रखना, आपने पहले पढ़ा था कि विशेषण के बारे में, शायद 5वीं क्लास में पढ़ा था, मैंने भी पढ़ाया था, और हो सकता है बाकी वाले सर ने भी आपको 5th में भी आपने प्रयास किया था कि जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले, मैं विशेषण को अलग टॉपिक लूंगा, पूरे ध्यान से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये लाल कबूतर है, मतलब लाल खेत कह सकते हो, या हरा भरा खेत कह सकते हो, हरे पेड़ों वाला घर है। तो इसमें ये बताने का रेखांकित शब्द विशेषण का आप काम करें। अगले प्रश्न वाली जो वाली या वाला जोड़कर कुछ अन्य उदाहरण दे, ऊपर दिए गए उदाहरणों के अनुसार एक एक विशेषण बनाओ। जैसे देखिए मोरों वाला बाग, तो इसमें पहले आप लिख सकते हो सुंदर, इन सुंदर मोरों वाला बाग, जिस बाग में बहुत अधिक सुंदर मोर रहते हैं उस बाग को, तो आप पहले इनके पहले लिख सुंदर मोरों वाला बाग। उसकी प्रकार देखिए हरे पेड़ों वाला घर, पेड़ों वाला घर मतलब वो पेड़ कैसे हरे भरे, मतलब हरे भरे लिख सकते हो या हरे लिख सकते हो। उसी प्रकार देखिए फूलों वाली क्यारी, तो ये आप लाल देख सकते हो या लाल भी लिख सकते हो, हरी भरी लिख सकते हो, तो दोनों सही है, तो लाल सही रहता है। स्कूल वाला रास्ता, तो स्कूल वाला रास्ते के लिए आप पुराना दे सकते हो या संखड़ा कह सकते हो। इस प्रकार आप हंसने वाला बच्चा, बहुत हंसने वाला बच्चा या कम हंसने वाला बच्चा, दोनों सही है। तो कम, हरा, लाल, ये सब होते हैं विशेषण होते हैं। उसी प्रकार देखिए मूंछ वाला आदमी,
तो मूँछों वाला सीधी बात है, छोटी मूँछें भी हो सकती है, उसके अलावा बड़ी भी हो सकती है। तो आप ये भी लिख सकते हो बड़ी मूँछों वाला आदमी। इसी प्रकार अगली दो पंक्ति देखिए, इसमें वह चिड़िया जुंडी के दाने रूसी से खा लेती है, वह चिड़िया रस उंडेल कर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे सापे शब्दों को ध्यान से पढ़े, जो जैसे रूसी से है, रस उंडेल कर, दो ब्लैक काले बड़े बड़े दो लिखे हैं। पहले में रूसी से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उंडेल खाने के ढंग की विशेषता बता। इन दोनों में क्रिया, यानी कि ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के रंग ढंग या नीति से संबंधित क्रिया विशेषण साटो। तो देखिए पहला जो है वो है जल्दी जल्दी। तो इस वाक्य में नीचे आप अंडरलाइन कर देना जो जल्दी जल्दी लिखा है, क्योंकि यही एक जो विशेषता बता रही क्रिया की, उसको शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो जल्दी जल्दी लिखा है इनके नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हो। उसी प्रकार जो गेंद दुड़कती हुई, तो दुड़कती हुई जो शब्द इनके नीचे अंडरलाइन, क्योंकि ये शब्द जो है वो क्या बता रहे, क्रिया की विशेषता बता रहे। उसी प्रकार जो तीसरी पंक्ति में देखिए, भूकंप के बाद मुजफ्फराबाद की जिंदगी में धीरे धीरे सामान्य होने लगी। तो धीरे धीरे जो शब्द है वो एक क्रिया विशेषण है। उसी प्रकार जो अगला प्रश्न है वो देखिए, कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में आ गिरी। तो धप से जो शब्द होगा वो धप का मतलब धड़ाम या अचानक, आ गिरी या जोर से कह सकते हो। तो धप से जो शब्द है वो होगा क्रिया विशेषण। उसी प्रकार देखिए, इबो भी फुर्ती से शोर पर झपटा। तो यहाँ पे फुर्ती जो शब्द होगा या फुर्ती से जो शब्द होगा वो क्रिया विशेषण होगा। उसी प्रकार आगे देखिए, यह पत्र मिलते ही फौरन घर चली आई। वापस ध्यान, यह पत्र मिलते ही, तो यहाँ पे फौरन हो गया। उसी आज अचानक ठंड बढ़ गई, आज अचानक ठंड बढ़ गई। ठंड, तो अचानक जो शब्द होगा वो होगा आपके क्रिया विशेषण। उसी प्रकार कुछ दो मुख्य शब्द है वो आपने शायद पहले भी पढ़े थे। रूसी का मतलब होता है ईर्ष्या या पसंद, विजन का मतलब होता है जंगल, और गर्बीली का मतलब होता है गर्व करने वाली। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा इस पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में। इन्हीं जो वह चिड़िया, ये कविता बहुत ही शानदार कविता है। तो जल्दी हम लोग आपको जो गर्मियों की छुट्टियाँ होने वाले अगले जून माह में, तो उसके लिए हम होमवर्क तैयार कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि कम से कुछ बच्चे बहुत अच्छे पूरी रुचि और तन मन से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अभी भी शायद या तो उनका घर पे फ़ोन की सुविधा नहीं है या वो पढ़ाई से दी सुरा रहे। तो उनसे मेरा एक बार वापस कर बद निवेदन है कि वो भी पढ़ाई में रुचि लेने का प्रयास करें और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ ये आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।